गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो फाइनली हम लोग ने पिछली क्लास में क्या देख लिया था, फर्स्ट बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट यूनिट का सिलेबस देख लिया था। उसी सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग देखने जा रहे हैं, जो आपका रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा रहेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और साथ में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसे दो साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हॉलेक्स ने किया था, जो 1888 में किया था, और उसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया है किसने? आइंस्टीन ने। तो दोनों रीजन्स को और दोनों कारण को, ठीक है ना, जो कॉजेस जो भी है, दोनों कारणों को हम लोग यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले जो हॉलेक्स ने स्पष्ट तरीके से, एकदम प्लेन तरीके से जो समझाया हुआ है, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला उसने कि व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट और एक्सरे आर मेड टू फॉल इन एनी मेटल सरफेस सच एज जिंक ब्लेड। क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, माना कोई अल्ट्रावायलेट रे है, ठीक है ना। अल्ट्रावायलेट रे परावैंगनिक किरण है या एक्स रे है, आर मेड टू फॉल ऑन एनी मेटल सरफेस। क्या होती है जब वो किसी भी मेटल के सरफेस पर क्या होती है? फॉल होती है ना, या क्या होती है? इंजेक्ट होती है। और क्या बोल रहा है? जैसे कि जिंक प्लेट पर, ठीक है ना। उनने क्या माना है कि जिंक की एक प्लेट है जिस पर क्या कर रहा है? अल्ट्रावायलेट रे या एक्स रे से क्या कर रहा है? इंजेक्ट कर रहा है या फॉल कर रहा है, ठीक है ना। उसके आगे क्या बोलता है? फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस विंग टू इमिट आउट फ्रॉम इट। क्या बोल रहा है कि मेटल के सरफेस से क्या होने लगते हैं? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होने लगते हैं? सरफेस से आउट होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। द फिनोमिना इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स सो इमिटेट आर कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन। और इसे ही कहा जाता है, इससे जो होने वाला इफेक्ट है उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन टू इमिट आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये चीज़ें फिर जब इसका एक्सप्लेन किया गया तो क्या कंक्लूजन निकल के आता है? इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो चारों पॉइंटों को आपको बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। सो पहला पॉइंट, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑक्यूर ओनली व्हेन द फ्रिक्वेंसी म्यू of the light incident on the metal surface is greater than a definite minimum value mu 0. This minimum frequency mu 0 is called the threshold frequency of the given metal surface. वो क्या बोल रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑक्यूर्स है आपका, वो कहाँ पर होता है? जो फ्रिक्वेंसी आपकी म्यू लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, कहाँ पर होती है? लाइट इंसिडेंट कहाँ होती है? वो मेटल सरफेस पर। तो ग्रेटर देन आर डेफिनाइट मिनिमम वैल्यू। तो उसने क्या कहा कि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जो उसकी एनर्जी की एमिट करने की या एनर्जी बाहर निकलने की, आउट करने की जो वैल्यू होगी, फ्रिक्वेंसी होगी, वो कितनी होगी आपकी? तो मिनिमम उसने क्या बोला है? म्यू 0। कितनी बोला है? म्यू 0। द मिनिमम फ्रिक्वेंसी म्यू 0 इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ द गिवन मेटल सरफेस। सेकेंड, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमाइट। अब यहाँ पर क्या क्या बात किया है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो गतिज ऊर्जा है उसकी, द इलेक्ट्रॉन एमिट, इलेक्ट्रॉनों को क्या करने पर? आगे बढ़ाने पर या एमिट करने पर, डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। काय पे डिपेंड करती है वो? फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर। क्या बोल दिया उसने कि जो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन को एमाइट करने में क्या काय पे डिपेंड करती है? फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर, ना कि डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका थर्ड पॉइंट है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमाइट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर भी बहुत बारीक सी बात उसने बोल दिया। क्या बोला कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमाइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसमें निकलते हैं, एमिट होते हैं, उसने क्या बोला कि डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। काय पे डिपेंड करते हैं वो? उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो तीव्रता होती है, किसकी तीव्रता? प्रकाश की तीव्रता या आपके
जो निकलने वाली एनर्जी है उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट किया जा रहा है लाइट, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द इट फ्रिक्वेंसी, और काय में डिपेंड नहीं करती उसकी ना कि उसकी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसी तरीके से आपका 4 पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज द लाइट फॉल्स ऑन इट विदाउट एनी टाइम टैग। ठीक है ना, ये पॉइंट भी आपने बहुत सिंपल सा उसने समझा दिया आप लोगों को। फिर इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर क्या होता है, आगे बढ़ने पर क्या होता है आपका, ये इन्हें दोनों पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंटों को आप लोग को जो आइंस्टीन ने भी बताया हुआ है और जो हॉलेक्स है उनने दोनों ने बताया हुआ है। ठीक है ना, तो क्या बताया सबसे पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, किसके द्वारा, क्लासिकल थ्योरी के द्वारा, on increasing the intensity of incident light, the amplitude of waves will increase and hence the energy propagated by the waves will also increase। ठीक है ना, उनने क्या बोल दिया है कि क्लासिकल थ्योरी के द्वारा द इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट है आपकी जो इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स विल इंक्रीज, द हैज़ द एनर्जी प्रोपेगेटेड बाय द वेव्स विल आल्सो इंक्रीज। वो क्या करती है, जो एनर्जी है उसे क्या करती है, प्रोपेजेट करती है, किसके थ्रू करती है, वेव्स के थ्रू करती है। ठीक है ना, क्या करती है, बढ़ाती है। एंड consequently to the free electrons will get more energy from the metal and hence the free electron will get more energy from the metal and hence, फिर से रिपीट हो गया ना, the energy of photoelectrons emit must increase but is the against the experimental fact। इसी प्रकार आपका दूसरा है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, उसी तरीके से उन्होंने दूसरी थ्योरी भी दिया हुआ है, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज सच दैट इट कैन प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल, देन whatever may be the frequency of incident light, the electrons should get emitted from the metal surface, but experimentally it is found that for the electron emission the frequency of incident light must be more than a definition minimum frequency mu 0। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें था आपका। उसी तरीके से आपका थर्ड पॉइंट भी है, थर्ड पॉइंट पे भी क्या बताया उसने, सिंस द एनर्जी कैरियड बाय द लाइट वेव्स विल गेट डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ द मेटल सरफेस ऑन विच द लाइट फॉल्स। ठीक है ना, ये चीज़ें कहा। अब देखिए वो चीज़ें अब सिंपल है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, फिर इसी तरीके से आपका आगे आता है, तो 1905 में किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था। आइंस्टीन ने क्या बोला कि आइंस्टीन एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिक्स ऑफ प्लांक क्वांटम थ्योरी। उनने किसके थ्रू बता दिया, आइंस्टीन ने जो बताया वो किसके थ्रू बताया, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो प्लांक क्वांटम थ्योरी थी उसके तर्ज पर क्या किया, उसने अपनी डेफिनेशन को बताया और क्या कहा, according to it light travel in from the small bundle or packets of energy with the speed of light। उसने क्या बताया कि प्लांक ने क्या कहा था, कि जो प्लांक ने क्या बताया था लाइट के बारे में, वो क्या बताया था कि जो लाइट्स होते हैं वो कैसे छोटे छोटे बंडलों के रूप में या स्मॉल्स बंडलों के रूप में या पैकेटों के रूप में एनर्जी को क्या करते हैं, शो करते हैं। और डिपेंड काहे में करते हैं वो डिपेंड करते हैं उसकी स्पीड ऑफ लाइट पे। द बंडल ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फोटोन। और ये बंडल क्या कहलाते हैं, इसके फोटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये जो बंडल है इसके क्या कहलाते हैं, फोटोन कहलाते हैं। द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज एच म्यू। तो प्रत्येक फोटोन की जो एनर्जी होती है, ठीक है ना, वन फोटोन इज द एनर्जी ऑफ एच म्यू। ठीक है ना, एच म्यू और एच सी लैम्डा, क्योंकि जो सी का कहाँ गया आपका, म्यू का जो मान होता है वो कितना होता है आपका, सी का जो मान होता है वो आपका कितना होता है, एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये हम लोग प्लांक थ्योरी में इसके पहले पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट, एंड द इट्स मोमेंटम ऑफ एच म्यू अपॉन सी और एच अपॉन, उसका मोमेंटम कितना होता है, एच म्यू अपॉन सी और एच अपॉन लैम्डा, वेयर एच इज प्लांक कांस्टेंट। एच क्या है वहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻34 क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है जूल्स प्रति सेकेंड। म्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन। यहाँ पर देखिए बहुत क्लियर तरीके से उन्होंने जवाब दे दिया है। क्या बोल दिया उसने,
म्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। लैम्डा क्या है उसमें, वेवलेंथ है, म्यू क्या है उसमें, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन, ठीक है ना। इसी प्रकार अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ 30 फोटोन्स। काय पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ 30 फोटोन्स पर क्या डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड। When radiation of frequency mu falls on the metal surface, क्या करती है, जब जो रेडिएशन है वो क्या करती है, उसकी फ्रिक्वेंसी कहाँ पर फॉल्स करती है, उस मेटल सरफेस के अंदर इंजेक्ट करती है, फॉल्स करती है। द एनर्जी ऑफ ईच इंसिडेंट फोटोन इज एच म्यू। तो क्या होता है, वो जो इंसिडेंट किया है इंसिडेंट किया है फोटोन, उसके द्वारा जो निकलने वाली एनर्जी है वो कितनी है, एच म्यू है। which is guided by the electron present inside the metal। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द मेटल, तो क्या करता है, जो मेटल है वो क्या प्रेजेंट करता है उसमें, उसके अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। द एनर्जी यूज्ड अप इन द फॉलोइंग टू वेव्स। जो एनर्जी यूज्ड होती है उसको दो तरीके से होती है। सबसे पहला, द पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप इन मेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्या बोल रहा है, a part of energy used up in making the electron free from the metal surface, this energy is called the work function or threshold energy of the metal। यानी जैसे ही हमारा क्या हुआ, एक्स रे क्या हुई, मेटल पर इंजेक्ट हुई, या फिर हमारा क्या अल्ट्रा वायलेट रे क्या होती है, मेटल पर इंजेक्ट होती है, तो उसके जो सरफेस होता है, सरफेस से लेके ऊपरी सतह तक या अपर लिमिट तक आने तक, अपर सरफेस तक आने तक जो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये एनर्जी जो वेस्ट होती है, उस बारे में उसने क्या किया, पहले पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। अब क्या बोला, दस वर्क फंक्शन आर थ्रीफोल्ड। एनर्जी ऑफ अ मेटल इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंटायर ऑफ द मेटल टू इट्स सर्फेस। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई, ठीक है ना। तो उसे क्या कहा उसने, इसे काय से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे कार्य क्षमता कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, कार्य क्षमता कहा जाता है। तो सो इफ म्यू जीरो क्या लिया उसने, मिनिमम फ्रिक्वेंसी, क्या लिया है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन is the threshold frequency, lambda is a wavelength of a metal, the work function of metal is क्या कर रहा है, वर्क कितना कर रहा है वो, यहाँ पर वर्क कितना बताया उसने, फाई इज इक्वल टू एच म्यू, और यहाँ पर क्या किया उसने, म्यू जीरो की वैल्यू रख दिया। सो सी इज अ लाइट स्पीड ऑफ लाइट जो 3.10⁸ होती है, सो वो कांस्टेंट रहेगी, इसलिए उसने लैम्डा को, उसकी वेवलेंथ को क्या लिया हुआ, लैम्डा जीरो लिया हुआ है, ठीक है ना। इसी प्रकार वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर बोल दिया। सेकेंड, द रिमाइनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड अप इन प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन टू इमिट इट आउट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जैसे आपके अल्ट्रा वायलेट रे सरफेस पर पड़ रही है, जिससे कुछ देर बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो एनर्जी है, जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी हो लगती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो उस पर लग रही है, तो काइनेटिक एनर्जी जो आउट हो रही है, इमिट ऑफ आउट, इफ m इज द मास ऑफ द इमिट, तो किस रूप पर आउट हो रही है वो, द मास m एंड द इमिटेड इलेक्ट्रॉन b, इट is it velocity, then kinetic energy of the emitted इलेक्ट्रॉन इज ई के इज इक्वल टू 1/2 mv²। पे, ठीक है ना, इस चीज़ पर आउट हो रही है वो, तो एनर्जी कितनी निकल के आ रही है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। हैंस फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ क्या बोलता है कि द एनर्जी इम्पार्टेड बाय द फोटोन, ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि द एनर्जी इम्पैक्टेड बाय द फोटोन किसके प्लस होता है, एक तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन के, प्लस काय का ऐड होता वर्क फंक्शन फ्रॉम द मेटल। जो वर्क फंक्शन किया, जो हम लोग ने कहाँ पर देखे थे वर्क फंक्शन, ये फाई हमारा क्या था, वर्क फंक्शन किया हुआ था, यहाँ पर वर्क फंक्शन क्या किया हुआ है, फाई किया हुआ है। एंड देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड सिलेक्शन, काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली हमारा, ई के इक्वल टू 1/2 mv²। सो फाइनली
एनर्जी इम्पार्टेड बाय द फोटोन, टोटल एनर्जी इम्पार्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन कितनी निकल के आई है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड वर्क फ्रॉम द मेटल। सो कितना निकला, सो ने एनर्जी इम्पैक्टेड बाय द फोटोन कितना बोला उसने, एच म्यू प्लस व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई के एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल कितना है 5। सो दस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड, यहाँ पर क्या किया था उसने, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात किया, तो यहाँ पर क्या किया उसने, जो ई के है काइनेटिक एनर्जी उसको बाहर निकाला और अंदर क्या किया, एच मी को जो एनर्जी है प्लांक कांस्टेंट की उसको अंदर ले लिया, ठीक है ना। एंड दिस इक्वेशन नंबर 1 दिस वैन यू इज़ द यू जीरो, क्योंकि काई की बात कर रहा है, अभी तक तो उनने ये किसकी बात किया था, फाइनली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात किया था, लेकिन हमने यहाँ पर देखे थे क्या, मिनिमम के लिए क्वेश्चन, मिनिमम के लिए हम लोग ने देखा हुआ था, तो मिनिमम के लिए हमने क्या लिया हुआ था, म्यू जीरो की, म्यू की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, म्यू जीरो। एंड यदि मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम की जगह क्या होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वहाँ पर जीरो रहेगी, कहाँ पर, जो सरफेस से लेके अपर लिमिट तक जो फ्री इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जो एनर्जी लग रही है वो क्या रहेगी आपकी, फ्री रहेगी। फ्री मतलब कितनी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी आपकी, वो जीरो रहेगी। इसी प्रकार आपकी क्या है यहाँ पर, जब वो इक्वेशन नंबर 1 से काइनेटिक एनर्जी उन्होंने कितनी ले लिया, जीरो ले लिया और एच यू -5 बचा, तो यहाँ पर 5 यानी कुल टोटल फ्रॉम वर्क ऑफ मेटल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या देखे हुए थे हमने, देखा हुआ था, क्या देखा हुआ था, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटर यहाँ पर कितना है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटर यहाँ पर कितना निकल के आया है, 5 = एच म्यू जीरो। एंड देन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब क्या करने पर सब्सटीट्यूट करना है, जो 5 की वैल्यू हमने निकाले उसको कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 पर क्या पर पुट करने पर। सो ई के = एच म्यू जी माइनस एच म्यू जीरो। सो एच क्या हुआ, इसने बाहर निकाल लिया, क्या किया, एच इन्हें बाहर निकाला। सो एच यदि बाहर निकाला तो म्यू की वैल्यू हमें पता है कि म्यू की वैल्यू कितनी होती है, C/λ। ये हम लोग ने प्लांक कांस्टेंट से पढ़कर आ चुके हैं। उसी प्रकार उन्होंने यहाँ पर भी रखा, तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया, सिंस म्यू = C/λ होता है, उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। इसी प्रकार आपका म्यू जीरो = कितना होगा, म्यू जीरो = कितना होगा आपका, C/λ जीरो, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड लैम्डा जीरो इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और इसी क्या कहा जाता है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन इक्वेशन कहा जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल या वॉचिंग माई वीडियो। सो फाइनली क्लास हम लोग अब कल देखते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन।